ओम शांति 23 जुलाई 2025। आज की मुरली अपने मीठे मीठे बच्चों के लिए है बाबा की। कि बाबा कहते हैं आज विशेष की जो वो एकांत में जाकर के विचार सागर मंथन करना है। तो एकांत का मतलब ये नहीं है कि हम सबसे डिटैच होकर के और फिर जो है वो विचार सागर मंथन करें। वो तो जो है फर्स्ट लेवल है कि सबसे अलग हो जाना और अकेले में बैठना। लेकिन उसके साथ साथ हमको डिटैच भी होने का है अपने ही संकल्पों से। अपने संकल्प मतलब कि इस ड्रामा के जो संकल्प आते हैं, देह के, रोल के, कैरेक्टर के जो संकल्प आते हैं, उससे निकलकर अपने उस डीप साइलेंस में जाना। फिर उधर से संकल्प ऑटोमेटिक निकलेंगे, हमें निकालने नहीं पड़ेंगे, सागर मंथन करना नहीं पड़ेगा, पर जो है वो ऑटोमेटिक होता जाएगा। और वो तब तक हो ऑटोमेटिक तब तक जो बाबा के मुरली में हम पॉइंट्स सुनते हैं उसको रिवाइज करना है, अर्थात कि उसका डीप मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे आगे भी बाबा ने कहा ना कि ये ना सिर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं। तो क्या ये सिर खुजलाने की फुर्सत नहीं कोई स्थूल में बात है सिर खुजलाने की? नहीं, पर बाबा जो भी कहते हैं वो हमें बड़े बुजुर्गों की तरह मुहावरों में कहते हैं, या फिर कहीं हम लोकोक्तियाँ जो होती हैं, लोकोक्तियाँ कहा जाता है ना, उस प्रोवर्ब में हमको कहते हैं। तो उस रीति से हमें समझने का है तो हम बाबा की भाषा को समझ पाएंगे। क्योंकि भले बाबा साधारण हैं, साधारण तन में आते हैं, इसी तरह से जो है वो साधारणता में भी जो है हमें बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है हमें समय ज़रूर निकालने का है और उसके डीप मीनिंग में जाना है। उसको स्थूल रीति से नहीं समझना है, क्योंकि ये स्थूलता का ज्ञान नहीं है, सूक्ष्मता का है। सूक्ष्मता से भी ज़्यादा ये निराकारी का ज्ञान है। तो एटलीस्ट हम सूक्ष्म में तो उसका मतलब समझें तो हम अपनी उस निराकारी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। फिर बाबा याद की यात्रा के लिए कह रहे हैं कि जब कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देगी तो हम क्या करते हैं, हम अपना अनुभव सुना रहे हैं, हम किसी और के बारे में नहीं कह रहे हैं। कि ये जो रोल है, ये कैरेक्टर है, वो क्या करते थे, ऊपर ऊपर से जो है कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे सबके आगे कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, ये रीना जो है वो एक अच्छी इंसान है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, वहाँ तक करते करते कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे जो है मैं डिप्रेशन में जाती रही, या अपने आप से ही जो है वो मैं लड़ती रही कि ये नहीं हो सकता है। आखिर में तंग हो गई, बाबा को कह दिया कि ये नहीं हो सकता है मुझसे। तो फिर जो है बाबा का ये सूक्ष्म ज्ञान जो है हमें किसी के माध्यम द्वारा प्राप्त हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो ऊपर ऊपर से पत्तों को, टहनियों को, शाखाओं को जो है वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली में करना है हमें बीज से, अर्थात जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप स्थिति में स्थित होते जाएंगे तो रोल को अपने से डिटैच करते जाएंगे, तो वो रोल जो है हमसे हमारा अलग लगेगा, पराया लगेगा, है ना। तो फिर जो रोल में हो रहा है, क्योंकि रोल में भी जो हम कहें शक्ति कहाँ से बढ़ रही है, जब हम संकल्पों को अपना मान रहे हैं कि ये मेरे संकल्प है। जब उसको, उस टहनी को ही हम लोगों ने क्या कर दिया, जाड़ से काट दिया, तो वो जाड़ को जो है उस टहनी को जो है वो पानी नहीं मिलेगा, उस पत्ते को जो है वो पानी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे वो पत्ता क्या होता जाएगा, सूखता जाएगा। हम स्थूल रीति से भी देख सकते हैं कि जब कोई पेड़ से जो है अगर टहनी अलग हो जाती है, पत्ता गिर जाता है, उसको कुछ भी पानी वगैरह, प्रोटेशन और प्रोटीन उनको जो है वो नहीं मिलता है जो चाहिए, तो फिर क्या हो जाता है, वो पत्ता जो है, वो टहनी जो है धीरे धीरे सूखती जाती है। इसीलिए हमें भी क्या करने का है, अपने सत्य स्वरूप से जो है ये टेम्पररी रोल जो हमें मिला हुआ है उसको क्या कर देने का है, अलग कर देने का है। तो धीरे धीरे उसके अंदर जो संकल्प आ रहे हैं, सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग, थॉट्स जो भी आ रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होगा। वो जो है वो हम कहें निर्जीव बनते जाएंगे, उनमें कोई शक्ति नहीं रह जाएगी। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कर्मातीत हो जाएंगे, अर्थात कर्म अकर्ता बनते जाएंगे, है ना, कि ये करने वाला जो है वो मैं नहीं हूँ। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है ना, क्योंकि वो बार बार हमको खींचेंगे कि नहीं यही तुम हो,
यही तुम हो। लेकिन नहीं, हम वो नहीं हैं। इसके लिए बाबा कह रहे हैं सर्विस पर, अर्थात अपनी उस आत्मिक स्थिति पर जो है हमें स्थित रहना है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं आगे कि तुम्हें रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, यह भी समझाते हैं बाबा, है ना। कि रॉन्ग क्या है, ये देह एक्चुअली रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये देह से जो हमारी आसक्ति है या जो हमारी सोच है ना, वो है रॉन्ग, और जो आत्मिक स्मृति है वो है राइट। फिर बाबा तीनों लोकों का भी अर्थ हमें समझा रहे हैं कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो हम समझते हैं कहीं बाहर है, तो हम द्वैत में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। फिर जो है हमारा योग नहीं लगता है, हम स्वयं को उससे अलग समझते हैं। लेकिन जितना जितना हम साइलेंस में जाकर समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि मूल वतन भी हमारे अंदर है, सूक्ष्म वतन भी हमारे अंदर है। फिर बाबा कह रहे हैं कि पारसपुरी के मालिक तो ये लक्ष्मी नारायण है ना। तो लक्ष्मी नारायण अर्थात कि हम कहें तो जैसे कि एक किसी को क्या कहते हैं, क्रिकेटर बनना है, तो वो क्या रखता है, अपने आगे सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो रखता है या महेंद्र सिंह धोनी का रखता है। आजकल किसका रखते हैं पता नहीं है। तो वो जस्ट एक सिंबल होता है, जैसे वो सचिन तेंदुलकर कि ये मेरे को सचिन तेंदुलकर बनना है ना। तो इसी तरह से हमारा भी एम है लक्ष्मी नारायण, है ना। तो हमें क्या करना है, उसके जैसे, मतलब उसके अंदर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है ना। सिर्फ सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो रख देने से कोई नहीं सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, पर उसने किस तरह से प्रैक्टिस की, क्या किया, वो सब कुछ उसको ध्यान में रखना पड़ता है। इसी तरह से हमारे आगे स्थूल में जो है वो जस्ट एक लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो है। फिर वो रियल में है या नहीं है उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो है उसके जैसे हम अपने अंदर जो है वो गुण धारण करते जाएंगे। उसी का ही जो है कंबाइंड रूप है विष्णु, अर्थात विष का जिसमें अणु जितना भी अंश न हो, है ना, विकारों का या देहबान का जो अंश न हो उसको विष्णु। फिर वो लक्ष्मी है और नारायण है, दोनों के अंदर जो है वो कोई भी विष का अंश नहीं है। बाबा कहते हैं कि सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम, अर्थात जिनकी स्थिति उत्तम होती है। पुरुष अर्थात जो आत्मा जिसकी स्थिति ऊंच से ऊंच बाबा के समान होती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं ये है नई, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो अर्थात कि हैं हम वो, सिर्फ अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम बार बार अटेंशन दिलवा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं नंबर 1 घराना जो है वो सूर्यवंशी है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है, अर्थात कि जो हमारी डिटैचमेंट है इस रोल सूर्यवंशी की या सतयुग में जो देवताओं की डिटैचमेंट है शरीर से वो कम होती। हम नहीं कहेंगे कि वो अटैच हो जाते हैं देवताएं सतयुग में ही या त्रेता में, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बुद्धि का अटेंशन जो है अपने सत्य स्वरूप से कम होता जाता है, उसको ही कला कम होना कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं तुम नई दुनिया का मुहूर्त कर रहे हैं ना, तो मतलब कि मुहूर्त में क्या होता है, सब कुछ नया होता है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, नई नई ज्ञान की बातें स्वयं की ही स्वयं समझते जा रहे हैं, उसको ही मुहूर्त करना है। फिर बाबा कह रहे हैं तुमको जितनी सुख और शांति मिलती है और किसी को नहीं मिलती है ना, क्योंकि उस समय क्या होती है, हर एक की सोच, जैसे बाबा ने आगे भी कहा कि उत्तम होती है। तो उसी अनुसार जो है उस समय का वातावरण, वायुमंडल, वाइब्रेशन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मनुष्य होता है वैसा ही जो है उसके आसपास का वातावरण होता है, या जिसको आजकल क्वांटम फिज़िक्स में कहा जाता है कि वेव्स, हर एक चीज़ क्या है, वेव्स है। कोई भी हमारे शरीर से लेकर के जो है इस दुनिया में जितनी भी हम कहें हार्ड से हार्ड, सॉलिड से सॉलिड चीज़ें सारी की सारी क्या हैं, वेव्स हैं। तो वो किससे बनती हैं वेव्स, हमारे थॉट से। तो सतयुग में जितने हमारे हाईएस्ट थॉट होते हैं, एक्चुअली में थॉट तो वहाँ पे होते ही नहीं है, बस जो करना होता है उस समय थॉट उत्पन्न होता है और वो हम कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो है हमारी स्थिति हाईएस्ट होती है। तो जो है
उस सुख और शांति भी इतनी हाईएस्ट होती है। बाकी दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है, अर्थात कि हमारी मान्यताएं है ना, हम अलग अलग धर्म खुद के ही बनाने लगते हैं, तो उसी को ही बाबा ने कहा द्वैत। फिर कोई कहते हैं तकदीर में होगा तो पास हो जाएंगे या मिलेगा, तो ये तो फिर शरीर का बान ही कहेंगे, देह अभिमान ही कहेंगे, क्योंकि ऐसे संकल्प तो देह अभिमान में आ सकते हैं। आत्म अभिमानी तो कोई संकल्प ही नहीं कर सकते हैं। आत्म अभिमानी अगर कोई होता है, देही अभिमानी अगर कोई होता है, तो उसके थॉट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर कभी भी हमारे मन में ऐसा संकल्प आए, है ना, ऐसे हम ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं, उस सत्य स्वरूप में स्थित रहो, अपने आप जो है वो पुरुषार्थ की लाइन जो है हमारी क्लियर होती जाएगी। फिर थोड़ा सा बाबा बता रहे हैं कि कलयुगी सोच कैसी है कि बच्ची पैदा होती है तो वो चारपाई उल्टी कर देते हैं, बिल्कुल डर्टी दुनिया है। बाबा कह रहे हैं मतलब कि हर एक की सोच जो है वो कितनी ज़्यादा बायोफिकेट हो गई है, ये है, वो है, ये लड़की है, ये लड़का है। आत्मिक स्मृति में तो न लड़की है न लड़का है। फिर शांति शांति मांगते रहते हैं, अंदर अपने जाते नहीं हैं, डर लगता है खुद के अंदर जाने में, क्योंकि वहाँ पे जो है साइलेंस है, तो उस साइलेंस में वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि साइलेंस में पहले जो है वो खूब अंधेरा लगता है, या ऐसा लगता है कुछ करने को नहीं है, और मन ऐसी चीज़ है उसको कुछ न कुछ हर समय जो है वो करने के लिए चाहिए, तो उस मन से डिटैच होकर के वो साइलेंस में स्थित नहीं हो सकते हैं, तो वो शांति शांति मांगते रहते हैं। बहुत ही अच्छी मुरली है बाबा की, लेकिन थोड़ा सा ही हम समझेंगे। वरदान सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले, मास्टर स्नेह के सागर भव। स्लोगन ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी।